खान सर विदेशी आयोग जा रहे थे, खान सर को डिटेन कर लिया गया है। आप देख रहे हैं खान सर को भी डिटेन कर लिया गया है। देख सकते हैं खान सर को डिटेन कर लिया गया है। आखिर आप कुछ हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा, बुलाइए, तुम आइए, ₹40 की दिहाड़ी से सफर शुरू करने वाला एक शिक्षक आज करोड़ों छात्रों की उम्मीद बन चुका है। लेकिन अब वही शिक्षक एफआईआर, पुलिस जांच और विवादों में घिरे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं पटना के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर की, जिनका नाम पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला? कैसे एक कोचिंग संस्थान में हुआ विवाद पूरे बिहार की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है? और क्यों 1000 छात्र सड़क पर उतर आए? चलिए शुरुआत से समझते हैं। खान सर, जिनका नाम फैजल खान बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं। कम फीस में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने और अपने अनोखे पढ़ाने के अंदाज की वजह से वो काफ़ी देश भर में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। पटना में खान ग्लोबल स्टडीज़ की शुरुआत करने वाले खान सर आज लाखों छात्रों के पसंदीदा शिक्षक माने जाते हैं। लेकिन 2 जून 2026 की रात अचानक सब कुछ बदल गया। पटना के मुसल्लापुर इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडी कोचिंग सेंटर के बाहर देर रात हंगामा शुरू हो गया। आरोप है कि 15 से 20 लोग कोचिंग परिसर पहुंचे और वहां पर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान कोचिंग के सुरक्षा गार्ड के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। गार्ड को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना के बाद खान सर मीडिया के सामने आए और उन्होंने दावा किया कि मौके पर फायरिंग भी हुई थी। उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हो गए थे कि कई राउंड गोली चलाने जैसी स्थिति भी बनी हुई थी। यहीं से यहाँ मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि कुछ घंटों बाद एक कहानी में नया मोड़ आया। पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद फायरिंग की पुष्टि नहीं हो सकी। खुद खान सर ने भी कहा कि अफरा तफरी के माहौल में उन्हें जो जानकारी मिली हुई थी उसी आधार पर उन्होंने फायरिंग की बात कही थी। लेकिन अब तक मामला काफी आगे बढ़ चुका था। जांच के दौरान कुछ वीडियो सामने आई हैं जिनमें सुरक्षा गार्डों के हथियार इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद खान सर के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है। जैसे ही यह खबर छात्रों तक पहुंची, बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। छात्रों ने खान सर के समर्थन के नारे लगाए और निष्पक्ष जांच की मांग की है। छात्रों का कहना है कि खान सर ने कम फीस में लाखों युवाओं को पढ़ाई का मौका दिया, इसीलिए बिना जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद खान सर की गिरफ्तारी की चर्चाएं भी तेज हो गई है, लेकिन बाद में अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत मिली है और फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा का नतीजा है या फिर जांच में कुछ और बड़े खुलासे सामने आएंगे? फिलहाल पुलिस पूरी जांच पे लगी हुई है और जांच जारी है। अदालत की प्रक्रिया जारी है और पूरे देश की नज़र इस हाई प्रोफाइल मामले पर बनी हुई है। बाकी अभी जो उनकी गिरफ्तारी पर था उस पर रोक लगा दी गई है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए और आगे इसकी अपडेट के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।